तो आज का टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन या लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, दोनों चीजें आपस में कोरिलेटेड है। अगर हम अपने स्थान पर बैठे हुए हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट। जैसे हमारे आईलिड्स में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, हमारे आईबॉल में मूवमेंट हो रहा है। जैसे इधर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, तिरछी निगाहों से देखा, घूर के देखा, ये क्या था, मूवमेंट। कहाँ पे, आईबॉल में। और अब क्या हो रहा है, मूवमेंट कहाँ पे, पलकों में। ठीक है ना। और क्या हो रहा है, मेरे लिप्स में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, लिप्स में मूवमेंट हुआ कि नहीं, बताओ, पाउडर बना रहा हूं, मूवमेंट, सही है कि नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। उसके अलावा बताओ, अब हमारे फिंगर में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ। टाटा बाय बाय बोलेंगे तो मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। जीभ में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हार्ट जब धड़क रहा है तो हार्ट में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारी जगहों पे मूवमेंट होता है। मूवमेंट में लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जबकि यदि हमारी लोकेशन चेंज हो गई, मैं इधर से इधर आ गया या फिर इधर से इधर आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या कर रहा हूं, मूवमेंट की लोकोमोशन, ठीक है ना, समझे ना मेरी बात, समझ गए होगे। चलो, तो आज हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन की स्टडी करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। जैसे आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, शेर के साथ रहोगे तो जीवन में संघर्ष संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। अब डिसाइड कर लो, शेर के साथ रहना है कि गधा चंद्र के साथ, है ना। तो शेर के साथ रहो, ठीक है ना, वो आपको स्ट्रगल करना सिखाएगा। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के दोस्त होते हैं। एक वो कहते हैं अरे कोच नहीं यार, अरे होने दो, करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। एक ऐसे होता है, अरे यार भाग लो, निकल लो, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तैयारी हमसे ना होगी, है ना, सिलेबस बड़ा टफ है, हमसे तैयारी नहीं होगी, निकल लो। तो ये इसका फर्क बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एनवायरमेंट का काफी फर्क पड़ता है, सही है ना। चलो लेट्स बिगिन। आप ये देख पा रहे हो, ये एक्सरसाइज कर रही है सुबह सुबह, देखो, पापा की परी एक्सरसाइज कर रही है, बैंकर वाला, है ना। तो बताओ ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि लोकोमोशन, मूवमेंट हो रहा है कि लोकोमोशन, ठीक है ना, ये हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। और ये देखो, ये पापा का परा, पापा का परा सुबह सुबह क्या कर रहा है, हाँ, ये स्विमिंग कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन हो गया। इस केस में देखो, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसकी जगह वही है, ठीक है ना, इसकी जगह वही है, इसीलिए से बोलेंगे मूवमेंट। और वहां केस में आप देख पा रहे हो, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आप देखो पीछे से आगे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे इस समय आप देख पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, एज वेल एज मैं मूवमेंट भी कर रहा हूं। बताओ, मेरे अंदर लोकोमोशन भी हो रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा बताओ, क्या सभी लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं, ऑल मूवमेंट इज लोकोमोशन एंड ऑल लोकोमोशन इज नॉट मूवमेंट, क्या सही बात है, बताओ। सारे लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं, पर सारे मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते। बोलो सही है कि नहीं है, ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट, यस और नो, यस। और बताओ, बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। जैसे आप अपने स्थान पे बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मूवमेंट की लोकोमोशन, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा मूवमेंट कर रहा हूं जिससे मेरी लोकेशन चेंज हो जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है ना। ऐसा मूवमेंट जिसमें व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए फिजिक्स की भाषा में, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं लोकोमोशन। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। मूवमेंट कई प्रकार का होता है, आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप का दिया हुआ है, मैं आपको 4 टाइप का बताऊंगा, चौथा टाइप उन्होंने अलग से दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में टोटल कितने हैं, मेन हेडिंगों में 3 है और एक एक्स्ट्रा हेडिंग है, उसमें क्या है, चौथा वाला, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है।
अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा में होता है। अमीबा क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया बनाता है, फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया सुना होगा आपने, कूटपाथ बनाता है यानी फॉल्स फीट। और ये फॉल्स फीट जो होता है ये क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, दुश्मनों से बचने में मदद करता है, और साथ ही चलने फिरने में भी मदद करता है। देखो चल के आया है, इसी की मदद से चल के आया है, फॉल्स फीट, कूटपाथ, ठीक है ना। इसी की वजह से ये भोजन को पकड़ेगा और भोजन को पकड़ के अंदर निगल लेगा, देखो, और उसे पचा लेगा। इज दैट क्लियर? तो अमीबा में जो मूवमेंट हो रहा है ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट है। इस मूवमेंट का कारण है क्या, प्रोटोप्लाज्म का गोल 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 चक्कर काटना। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। सेल के टोटल लिक्विड को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल में दो प्रकार के लिक्विड है, एक केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक केंद्रक के बाहर, उसे साइटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस, और हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, और ये जीवन का भौतिक आधार है। दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यदि ये हमारे पास है तो हम जिंदा हैं, और अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम जिंदा नहीं कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसी प्रोटोप्लाज्म में जब चक्कर काटता है, जब प्रोटोप्लाज्म चक्कर काटता है गोल गोल, तो गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग। तो जब भी कभी स्ट्रीमिंग होगी तो क्या होगा, तो इसमें स्यूडोपोडिया बनेंगे, और इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। अगर स्थान चेंज कर दिया तो, और अगर स्थान नहीं चेंज किया, यहीं पे रहता है और भोजन को पकड़ लेता है। व्हाट इज दिस? मूवमेंट। ठीक है ना। तो इसके दो कारण हैं, इस लोकोमोशन के दो कारण हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण था स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट है। और दूसरा, इसमें यहाँ के जो आपको पता है ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, अमीबा यूकैरियोट्स में आता है कि प्रोकैरियोट्स में, तो इनमें सपोर्ट देने के लिए साइटोस्केलेटन होता है, यानी कि कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल क्या करता है, इस मूवमेंट में मदद करता है। यानी सोने पे सुहागा किसने किया? साइटोस्केलेटन ने। सोने पे सुहागा किसने किया? साइटोस्केलेटन ने। यानी उसने सहारा दे दिया इस मूवमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐसा मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर दो ही प्रकार के सेल में होता है। एक का नाम है क्या, बताओ? WBC, और दूसरे का नाम है मैक्रोफेजेस सेल। हमारी सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है? मैक्रोफेजेस सेल। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी लार्जेस्ट है, मैं कह रहा हूं हमारी बड़ी सेल जो इधर से उधर घूमती रहती है उसका नाम है मैक्रोफेजेस सेल। बताओ, हमारे बॉडी के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट कितनी कोशिकाओं में देखा गया? द फर्स्ट वन इज WBC, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज मैक्रोफेजेस सेल। बहुत बड़ी होती है इसलिए नाम पड़ा मैक्रोफेजेस सेल। बड़ी कोशिकाओं का नाम क्या पड़ा? मैक्रोफेजेस सेल। और ये इधर उधर घूमती रहती है, और घूम घूम के क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है पैथोजन को पकड़ के निगल जाना, पैथोजन को निगल जाना। इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, WBC कितने प्रकार के हैं आपको पता है। कुछ होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, कुछ होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है ना। ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युल नहीं पाए जाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आएंगे आप बताओ? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। जबकि आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ये किस में आएगा? ए ग्रैन्युलोसाइट में। अच्छा, ये दो प्रकार के क्यों बने हैं? एक का नाम है बी सेल और एक का नाम है टी सेल। बी सेल क्या करता है? HMI, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि ब्लड में उपस्थित पैथोजन को मार के खा जाता है। ब्लड में उपस्थित पैथोजन को मार के खा जाता है। सेल के बाहर खाया कि सेल के अंदर? सेल के बाहर कि सेल के अंदर? लेकिन पता है सेल के अंदर कौन खाता है? सेल के अंदर कहा जाता है टी सेल, इसको बोलते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा मैंने आपको बताया था मैक्रोफेजेस सेल। इनफैक्ट पता है मैक्रोफेजेस सेल किसे कहते हैं? जब मोनोसाइट बड़ा आकार ले ले, उग्र रूप में आ जाए। जब मोनोसाइट उग्र रूप में आ जाए, विशालकाय रूप ले ले, किसकी तरह? हनुमान जी थे ना, तो कभी कभी उग्र रूप में आ जाते थे, बिल्कुल सामने चींटी के समान इंसान हो जाता था, या पेड़ पौधे चींटी के समान हो जाते थे, वैसे ये भी उग्र रूप में आ गया।
बड़े रूप को ले लिया इसने, तब उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस सेल। बताओ, मैक्रोफेजेस सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस सेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट। इज दैट क्लियर? चलो, ये सिलेरी मूवमेंट हो रहा है। देखो, पहला मूवमेंट कौन सा देखा हमने? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट हमारी कितनी कोशिकाओं में था? 2। पहला डब्ल्यूबीसी, दूसरा मैक्रोवेजेस सेल। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। इज दैट क्लियर? फिर सिलेरी मूवमेंट कहां देख पा रहे हो? ये हमारे घर के चप्पल के समान है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल। स्लीपर के समान है कि नहीं? स्लीपर को हिंदी में चप्पल कहते हैं, बिल्कुल चप्पल के समान है हमारे, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा स्लीपर एनिमलक्यूल। और देख पा रहे हो ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा और एक चारों तरफ क्या पाया जाता है? सीलिया। और सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं कि अनकोऑर्डिनेटेड? मतलब एक साथ कर रहे हैं कि अलग अलग? एक ही दिशा में करते हैं कि अलग अलग दिशाओं में? एक ही दिशा में। देख लो, सब एक ही दिशा में कर रहे हैं, देख लो, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। दे मूव इन कोऑर्डिनेटेड फैशन, ठीक है ना। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया एक साथ काम करते हैं, फ्लैजिला अलग अलग काम करते हैं। फ्लैजिला डिपेंडेंट नहीं होते, सीलिया डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। दोनों का काम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अच्छा, तो ये देखो, सीलिया यहाँ पे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मदद कर रहा है। इज दैट क्लियर? बताओ, किस ऑर्गेनिज्म में 2 न्यूक्लियस होते हैं? पैरामीशियम। डाई कैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं। डाई मतलब, और कैरियन मतलब, तो डाई कैरियोटिक कंडीशन, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इनमें सीलिया है कि फ्लैजिला है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? चलो आगे, इसको पहचानते हो? यूग्लिना। इसको पहचानते हो? यूग्लिना। यूग्लिना में भी क्या पाया जाता है? यूग्लिना में सीलिया पाया जाता है कि फ्लैजिला? हाँ, तो इसमें सीलिया नहीं दिख रहा है, फ्लैजिला दिख रहा है। फ्लैजिला बड़े होते हैं, अभी बताया था। सीलिया छोटे होते हैं। यूग्लिना में क्या पाया जाता है? हाँ, और कहाँ पे पाया जाता है? अच्छा, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एनिमल और प्लांट के बीच की संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब तक धूप रहेगा तब तक ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाएगा, और जब धूप नहीं रहेगा तो ये एनिमल्स की तरह शिकारी हो जाएगा, यानी प्रेडेट करेगा, अपने प्रे को प्रेडेट करेगा, यानी शिकार को खाएगा, शिकार करके, ठीक है। इसको पहचानते हो? क्या है ये? स्पर्म यानी शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म यानी शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। और मैंने बताया था आपको कि इसके पास फ्लैजिला होता है कि सीलिया? फ्लैजिला होता है कि सीलिया? देखो, एकदम वाइग्रसली एकदम भाग रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। पहले एक था, अब अनेक हो गए, है ना। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी में 200 से 300 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनते हैं, बट ओनली वन इज सफिशिएंट टू फर्टिलाइज द वन एग। एक एग को केवल एक ही फर्टिलाइज करता है। सुन के आश्चर्य होगा कि करोड़ों बने पर फर्टिलाइजेशन कितने करेंगे? ओनली वन इज सफिशिएंट। तो इतने ज्यादा क्यों बने, इस पे डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। है ना, चिढ़ा रहा है आपको। तो ये भी स्पर्म है। स्पर्म के पास क्या है? स्पर्म के पास क्या होता है? सीलिया की फ्लैजिला। यूग्लिना के पास क्या होता है? यूग्लिना को संयोजक कड़ी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ। बोलो, सही है कि नहीं? अच्छा, ये देख पा रहे हो, एग है, और एग कहाँ रहता है? यूट्राइन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एग पाए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। बताओ, एग मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल? तो उसे मोटाइल कौन बना रहा है? सीलिया। उसे मोटाइल कौन बना रहा है? बताओ, एग को हमारी फैलोपियन ट्यूब में कौन इधर से उधर भेजता है? देखो, सीलिया की फ्लैजिला, राइट, बिल्कुल क्लियर। तो कई टाइप के मूवमेंट हम लोग ने देख लिए, कई टाइप के मूवमेंट देख लिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी? बताओ, क्या हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? लोकोमोशन, क्योंकि लोकेशन चेंज हो जाएगी, है ना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मूवमेंट की लोकोमोशन, है ना। बड़ा स्टाइलिश मूवमेंट लोकोमोशन हो रहा है।
समझे? ठीक है ना, हर पोस्ट से लिया गया है एकदम सुकून से। पापा की परी पापा का परा। ये बताओ क्या हो रहा है, ये बताओ क्या ये बताओ क्या हो रहा है? मूवमेंट की लोकोमोशन, मूवमेंट की लोकोमोशन। हाँ तो ये हो रहा है मूवमेंट, है ना, क्योंकि लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। समझ में आई बात? तो आइए, होप सो कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। अच्छा, और एक आखिरी मूवमेंट, यानी हमने कितने तरह के मूवमेंट पर, कितने तरह के मूवमेंट पढ़े? पहला सिलियरी, दूसरा फ्लैजिलर, तीसरा अमीबॉइड। ऑर्डर इधर तक करके बता रहा हूं। वैसे पहला पढ़ा था अमीबॉइड, दूसरा पढ़ा सिलियरी, तीसरा पढ़ा कौन सा? फ्लैजिलर। तो ये अच्छा एक बताओ, तीनों में मसल इन्वॉल्व हुई थी कि नहीं हुई थी? तीनों में मसल इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती? नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे अपना वाला, और हमारे अंदर मसल इन्वॉल्व होगी। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसमें मसल्स आर इन्वॉल्व, बट सीलिया के केस में, फ्लैजिला के केस में, और किस केस में? अमीबा के केस में या अमीबॉइड मूवमेंट के केस में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स। बट इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस इज मस्कुलर मूवमेंट। जैसे मेरे जीभ किसकी बनी है? मसल्स की। अब बताओ जीभ चल रही है कि नहीं चल रही है? लगातार मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो बताओ इसमें क्या हो रहा है? मस्कुलर मूवमेंट है कि नॉन मस्कुलर मूवमेंट है? मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? मस्कुलर मूवमेंट है। ठीक है ना? अच्छा बताओ, मैं चल रहा हूं तो मेरे पैरों की मसल हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है? हाथ पैर में जो मूवमेंट हो रहा है वो उसमें मसल मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? यानी दिस इज अ काइंड ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। आईबॉल, आईबॉल, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। ये है जो आंखों में जो आंख का जो वो होता है आईबॉल, यानी आंख का गोला, आंख का गोला, इसको यूं यूं घुमा रहे हैं। बताओ कौन कर रहा है? यूं यूं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? है ना? समझे कि नहीं समझे? बताओ ये सब किसकी वजह से हुआ? बताओ, है ना? तो इसका मतलब ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मसल की वजह से। 6 मसल होती है हर एक आंखों में। हर एक आंखों में कितनी मसल होती है? 6 मसल। और वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, इधर तिरछा उधर तिरछा, तिरछी तिरछी नजरों से देखने में मदद करता है, सीधी सीधी नजरों से देखने में मदद करता है, बाएं देखने में, दाएं देखने में, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह मदद करता है। हाउ मेनी मसल्स आर इन्वॉल्व इन द आईबॉल मूवमेंट? 6। समझ में आई बात? चलो, अच्छा पलकों में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मस्कुलर है कि नॉन मस्कुलर? आईब्रोज जो यूं किया, ये किसकी वजह से हुआ? मसल की वजह से हुआ ना? क्लियर है ना? हमारे अंदर तो नहीं, लेकिन बाकी मैमल्स में क्या होता है? बाकी मैमल्स में ईयर पिन्ना को हिलाने की क्षमता होती है। हमारा ईयर पिन्ना की जो मसल है ना, वो कैसी हो गई? आओसेसी। आओसेसी यानी वेस्टिजियल बन चुकी है। लेकिन हमारे पूर्वजों में कैसी थी? हमारे पूर्वजों में कैसी थी? कान हिलाने की क्षमता थी, पर हम लोगों में कान हिलाने की क्षमता नहीं है। हम गर्दन हिला के काम चला लेते हैं। हाँ ना, बिल्कुल नहीं। चलो हो गया। तो हमारे अंदर ज्यादातर मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सिलेरी मूवमेंट नहीं हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर मस्कुलर मूवमेंट नहीं हुआ, हुआ स्पर्म में हुआ। लेकिन हमारे अंदर ज्यादातर जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इट इज मेनली डन विद द हेल्प ऑफ muscle, and there are 3 kind of muscle which helps in the movement and locomotion. The first one is present in the first one is associated to our bone. हमारी हड्डियों से चिपकी हुई है। हमारी हड्डियों से कुछ मसल चिपकी हुई हैं। मैंने इन्हें बोला था स्केलेटल मसल। हड्डी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्केलेटन। तो दिस इज स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल जो होती है, जो स्केलेटल मसल जो होती है, वो हमारे हड्डियों से संबंधित होती है। आप बताओ, जहां जहां पे भी स्केलेटन सिस्टम है, उसके ऊपर जो भी मसल पाई जा रही है, वो कौन सी मसल कहलाएगी? स्केलेटल मसल। तो द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल विच इज एसोसिएटेड टू द बोन। और ये सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है। मैं अभी बताऊंगा आपको, नोट्स बनवाऊंगा। दूसरी पाई जाती है ऐसी जगहों पे जहां हड्डियां नहीं है। जैसे पेट में हड्डी है क्या? इंटेस्टाइन में हड्डी है क्या? तो ये उन जगहों पे पाई जाएगी जैसे हमारे ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी, हमारी ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी, धमनी और सिराएं और केशिकाएं। सुना है कि नहीं सुना है? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, क्या इनके अंदर ब्लड वो हड्डियां हैं? नहीं है। तो वहां कैसी मसल होगी? स्मूथ। स्मूथ मसल फ्यूजी फॉर्म होती। फ्यूजी का मतलब इधर से चपटी, फिर ऐसे चौड़ी, फिर इधर आके चपटी, यानी फ्यूजी फॉर्म होती है। समझ में आई बात? बताओ मेरे स्टोमक में कौन सी मसल है? स्मूथ। मेरे इंटेस्टाइन में कौन सी है? मेरे ब्लड वेसल्स में कौन सी है? मेरे यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी है? स्मूथ मसल।
क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वहां हड्डियां भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। ठीक है ना, या विसरल मसल भी कहते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको। एक इस जगह पे है, एक हार्ट में है, और धक धक की लब धप, धक धक की लब धप, और याद करो लब डब हिस, लब डब हिस, तो टाए टाए फिस, यानी कि ये सिंबल क्या था? ये सिंबल इस बात का था कि हार्ट में लीक कर गया हार्ट का वाल। याद आया कि नहीं आया? याद आया ना? तो ये लब डब जो साउंड्स पैदा कर रहा है, ये भी मसल की ही मदद से कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाल्व। याद है ना? एक एबी वाल्व की वजह से हुआ था और एक सेमी ल्यूनर। बताओ लब साउंड किसकी सडन क्लोजिंग से? एबी वाल्व। एबी वाल्व यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जबकि दूसरा वाला जो होता है वो किसकी वजह से हुआ था? सेमी ल्यूनर वाल्व, दैट इज डप, लब डप। और ये होती है, ये बिल्कुल इसकी जैसी है पर ब्रांचेस पाई जा रही हैं। ठीक है ना? कार्डियक मसल फाउंड इन, स्केलेटल मसल फाउंड इन वो सारी जगह जहां हड्डी है, जैसे ये हड्डी है कि नहीं है, जबड़े में हड्डी है कि नहीं है, ये माथे पे हड्डी है कि नहीं है, ये सर के ऊपर हड्डी है कि नहीं है, फेस में हड्डियां हैं कि नहीं है। ठीक है ना? तो ये सभी जगह जो मसल्स पाई जा रही है, रीढ़ की हड्डी, ये सभी जगह, ये रिप्स, ये रिप्स, ये चेस्ट बोन, तो ये सब जो मसल है ये कैसी है? स्केलेटल। ऐच्छिक की अनैच्छिक? ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होगी कि अपने आप? ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होगी कि अपने आप? बोलो। ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होगी, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। सारी बातें क्लियर हैं? तो टोटल मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं? और मैंने क्या बोला था? क्या सभी लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं? लेकिन सभी मूवमेंट को लोकोमोशन के क्या कहते हो? ऑल मूवमेंट इज लोकोमोशन? नो, ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट। सभी लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं, पर सभी मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते। बिल्कुल क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। क्या लोकोमोटरी ऑर्गन और वो मूवमेंट वाले ऑर्गन क्या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? आंसर आएगा नहीं, वो सेम होते हैं। क्या उन्हें अलग अलग स्टडी करनी चाहिए? आंसर आएगा नहीं, अलग अलग नहीं, एक साथ स्टडी करनी चाहिए। क्यों? जैसे इधर आओ, वापस चलते हैं बैक। जैसे पैरामीशियम में ये जो सीलिया है ना, दे हेल्प्स इन मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। देखो, जब ये यहाँ पे है और इसने यहीं पे शिकार को पकड़ लिया, यहीं पे शिकार को पकड़ के यहां से अंदर इनटेक कर लिया, यहीं से सीलिया, यहाँ एक वो छोटा सा होल होता है, छेद होता है, उसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स में जो होल होता है, वहां से इसने इनटेक किया भोजन को, और इनटेक करने के बाद क्या किया? इनटेक करने के बाद इसने अंदर पुश कर दिया सीलिया की मदद से। तो बताओ इस समय इसने मूवमेंट किया कि लोकोमोशन किया? अरे यही खड़ा था, यही भोजन भी था, इसने सीलिया की हेल्प से इंगल्फ कर लिया, हाँ तो मूवमेंट हुआ ना। लेकिन जब ये शिकार यहां है और इसको पकड़ने जाना है, तो ये इधर गया इधर गया इधर गया सीलिया की हेल्प से। अब बताओ क्या हुआ? अब लोकोमोशन हुआ। वही सीलिया मूवमेंट में मदद किए, वही सीलिया लोकोमोशन में मदद किए कि नहीं किए? अच्छा बताओ, वही अभी मैं हूं ऐसे अपनी जगह खड़ा हूं, मैंने पैर ऊपर किया, फिर मैंने पैर नीचे किया, व्हाट इज दिस? मूवमेंट। और यही मूवमेंट वाले ऑर्गन ये देखो आप क्या करा रहे हैं। तो क्या अलग अलग स्टडी करना चाहिए? नहीं। अच्छा बताओ, इसमें देख लो, वही फ्लैजिला भोजन को पकड़ेगा तो मूवमेंट, वही फ्लैजिला इधर से इधर ले जाएगा तो बोलो लोकोमोशन, राइट? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर तो क्या लोकेशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, वो आप जानते ही हो। इस जगह पे क्या हुआ? सिलेरी मूवमेंट। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? जैसे हाइड्रा सुना है? हाइड्रा सुना है? तो हाइड्रा के अंदर टेंटिकल पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर क्या पाया जाता है? टेंटिकल। हाइड्रा के अंदर क्या पाया जाता है? टेंटिकल। ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना हाइड्रा के अंदर, ये जो हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स होते हैं, तो ये भी दो काम करते हैं। मैं हाइड्रा हूं और ये मेरे टेंटिकल्स हैं, कितने हैं? लेकिन होते हैं उसमें 6 से 8।
उसमें 6 से 8 है, अगर मेरे 6 से 8 हो जाएंगे तो आप कहोगे क्या दुर्गा माता की जय, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे 2 हैं, कल्पना करिए मेरे 6 से 8 हो गए और मैं हूँ हाइड्रा है, मैं बिलोंग करता हूँ फाइलम सिलेंट्रेटा से, मेरा नाम हाइड्रा है, मेरे पास 6 से 8 टेंटिकल होते हैं, मैंने शिकार देखा, यूं लपक लिया और ये खा लिया, व्हाट इज दिस मूवमेंट। अरे मेरे अंदर कहा, मैं तो हिला तक नहीं, यहाँ मैंने तो सिर्फ यहाँ से ये किया और पकड़ के खा लिया, व्हाट इज दिस मूवमेंट। अब अच्छा शिकार वहां है दूर और मुझे जाना है, तो मैं गया वहां से पकड़ के लाया और ये लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ और मैं खा रहा हूं। अब बताओ क्या हुआ, अब लोकोमोशन हो गया। वही टेंटिकल शिकार को पकड़ रहे हैं जब, तो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, जब पीछे पीछे भाग के पकड़ रहे हैं तो क्या हुआ ये, है ना। या मान लो शिकार नहीं भी पकड़ना है, उसको लगने लगा आप खा पी के एकदम मस्त हो गए, एकदम खा पी के एकदम टन है, चलो एक काम करते हैं आराम करते हैं, तो तैर तैर के गया और यहाँ पे आराम करने लगा, आराम करने लगा। अब आराम किया तो बताओ ये क्या हुआ, तैर के गया तो क्या हुआ, लोकोमोशन। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर जब हम लोग अपनी मसल पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में डिटेल में है कौन सी मसल, स्केलेटल मसल, वो पढ़ेंगे, वो कैसे संकुचित होती है, कैसे फैलती है, ठीक है ना। तो वो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे आगे, पहले मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है इसको कवर कर लेते हैं, राइट। इज दैट क्लियर, देखो एनसीईआरटी भी एक बार कवर करके चलते हैं, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि कुछ छूटे नहीं, फिर आपको नोट्स बनवा दे। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, मतलब जो भी जिंदा है उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट की लोकोमोशन, मूवमेंट होता है। कह रहे एनिमल और प्लांट दोनों में, एनिमल्स में और प्लांट दोनों में वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देखा जाता है। जैसे मैंने बोला था, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव का चक्कर काटना सबसे सरल मूवमेंट होता है जो कि यूनिसेलुलर जीवों में होता है, जैसे अमीबा, ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट कितने वजह से हो सकता है, सीलिया से, फ्लैजिला से, टेंटिकल से, किसमें, बहुत सारे जीवों में, अभी बताया। सीलिया किसमें था बोलो, सीलिया किसमें था, पैरामीशियम में। इवन हमारे फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में भी था, जिसको अंडवानी बोलते हैं, अंडवानी यानी ओविडक्ट में भी था कि नहीं था। फ्लैजिला हम लोगों की बॉडी में स्पर्म में था, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, इवन यूग्लिना में भी था। और एक और होता है, आपके सिलेबस में पढ़ोगे प्रोटोजोअन्स में ही, डायनोफ्लैजिलेट, सुना है कभी, बहुत डायन है, कैसी है डायन, डायन का नाम बताओ, एक पिक्चर भी तो बनी थी, एक थी डायन, एक था शैतान, है ना, एक था विलन, ये भी तो मूवी थी, नहीं था क्या, वैसे एक थी डायन, याद रखना। तो बताओ नाम क्या है, डाई मतलब और फ्लैजिलेट मतलब, 2 फ्लैजिला होते हैं इस डायन में, इस डायन में 2 फ्लैजिला होते हैं, इसकी एक चोटी ऊपर, मतलब एक फ्लैजिला ऊपर और एक फ्लैजिला ऐसे नीचे, तो यानी 90 डिग्री पे होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। बताओ कितने फ्लैजिला होते हैं, पहला, दूसरा, जबकि यूग्लिना में भी 2 होते हैं। सर हमको तो एक ही दिखाई पड़ रहा था, एक छुपाया हुआ है ना, एक छोटू सा है, एक छोटू सा है, छुपाया हुआ है। यूग्लिना में भी कितने, यूग्लिना में भी कितने, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा। डायनोफ्लैजिलेट में कितने, लेकिन उसमें एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, सही है ना, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ट्रांसवर्स। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। फिर देखो क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग कैन मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, हम लोग मूव कर सकते हैं कैसे, लिम्स, और हम अपने जॉ को मूव कर सकते हैं, आईलिड्स को मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, टंग में मूवमेंट कर सकते हैं, टंग में मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द प्लेस और लोकेशन, कभी कभी हम लोगों का प्लेस चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, दिस काइंड ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। बताओ ये जो अपनी इच्छा से किया गया डिस्प्लेसमेंट है या चेंज है, व्हाट इज दिस, दिस इज लोकोमोशन। अपनी इच्छा से होगा कि अचानक से हो जाएगा, अपनी इच्छा से हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं है कि नींद में चलने की बीमारी है और आराम से चले जा रहे हैं, वो तो एक बीमारी है, सही है ना।
जब तक नहीं चाहोगे आपकी लोकेशन कोई चेंज नहीं कर सकता। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ठीक है ना, स्विमिंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकोमोटरी मूवमेंट, ठीक है ना। लिखा हुआ है चलना, तैरना, ऊपर चढ़ना, फ्लाइंग करना, उड़ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? लोकोमोशन का। और सब में लोकेशन चेंज हो रही है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ द मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट से अलग नहीं होते। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को मूवमेंट के स्ट्रक्चर से अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दोनों ही मिलके काम करते हैं, दोनों ही लोकोमोशन और मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम का जब सीलिया था वो मूवमेंट कर रहा था, कब? जब उसको क्या पकड़ना था? फूड। और फूड कहां से लाता है अंदर? साइटोफेरिंग्स। बताया था कि नहीं बताया था? साइटोफेरिंग्स। तो इन लोकेशन एज वेल, कह रहा है ये तो जब जब भोजन को पकड़ा तब क्या किया इसने? मूवमेंट। और साथ में इन्हीं सीलिया की मदद से ये यहां से यहां चला जाएगा, यानी लोकोमोशन भी कर रहा है। मतलब सीलिया नॉट ओनली हेल्प्स इन द मूवमेंट बट आल्सो हेल्प इन द लोकोमोशन। इज दैट क्लियर? वही सीलिया मूवमेंट भी किए, वही सीलिया लोकोमोशन भी किए। हमारे पैर के, हमारे लिम्स की जो वो थी, वही मूवमेंट भी कर रही है, वही लोकोमोशन भी कर रही है। इसलिए दोनों की अलग अलग स्टडी करनी चाहिए कि एक साथ करनी चाहिए? कह रहा है हाइड्रा का टेंटिकल, उधर लिखा है हाइड्रा, हाँ वो लिखा है हाइड्रा। हाइड्रा का जो टेंटिकल्स होता है ना, फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज टर्म्स ऑफ लोकोमोशन। कहते हैं जब शिकार पकड़ेगा तब तो मूवमेंट किया, और जब जब उसने क्या किया, इधर से उधर गया तो क्या हुआ? लोकोमोशन। ये सब बताया कि नहीं बताया? फिर बोल रहा है हम लोग अपने लिम्स को दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो बॉडी की पोस्चर को चेंज करने में, बॉडी पोस्चर जैसे अभी खड़े हैं, अब क्या हो गया, थोड़ा टेक लेके खड़े हो गए, एक पैर ऊपर कर लिया, एक पैर को थोड़ा रिलैक्स ले लिया, ठीक है ना, तो बॉडी पोस्चर मेंटेन हुआ। बॉडी पोस्चर कभी कभी ऐसे खड़े हो जाते हैं, नहीं होता है, ऐसे खड़े हो गए दीवार के सहारा लेके, तो बॉडी पोस्चर में भी मदद कर रहा है और साथ में लोकोमोशन भी कर रहा है एज वेल। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। क्या दोनों को अलग अलग पढ़ना चाहिए? क्या दोनों की स्टडी अलग अलग करनी चाहिए? नहीं, तो दोनों की अलग अलग स्टडी नहीं करनी चाहिए। The two may linked by stating that all locomotions are movement। क्या बोला था? All locomotion are but all movement are नॉट लोकोमोशन। कह रहा है कि इससे ये क्लियर होता है कि सभी लोकोमोशन को तो आप मूवमेंट कह सकते हो, पर सभी मूवमेंट को लोकोमोशन। बताओ, ये मैंने क्या किया? लोकोमोशन, मतलब आप इसे मूवमेंट कह सकते हो। अच्छा बताओ, अभी मैं क्या कर रहा हूं इस समय मैं मूवमेंट कर रहा हूं, इसको लोकोमोशन कह के बताओ, क्या ये लोकोमोशन है? नहीं, क्योंकि मेरी लोकेशन चेंज नहीं हुई। When there is change of location of the body, this is known as locomotion। तो क्या समझे? All locomotion is movement, but all movement is not locomotion। Is that clear? Method of locomotion performed by animal vary with their habitat। अच्छा बताओ, हम लोकोमोशन क्यों करेंगे? सवाल ये उठता है लोकोमोशन क्यों करेंगे? क्योंकि हम सबका हैबिटेट अलग अलग है। अगर हम मछली होते तो पानी में तैर रहे होते, और तैरने के लिए हमें मूवमेंट हुआ कि नहीं? लोकोमोशन हुआ कि नहीं? अच्छा हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने हैबिटेट में जहां हमें पसंद है वहां रहना पसंद करेंगे, तो चल के तो जाओगे, बताइए। अच्छा चल के ही तो जाओगे ना। अब आप बोलोगे सर हम एरोप्लेन से चले जाएंगे। अरे भाई आप चले जाओगे ना, आपके अलावा दुनिया का कोई जीव बता दो जो एरोप्लेन यूज करता हो, कोई भी सबसे एडवांस जीव बता दो। आपके बाद सबसे एडवांस है डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या एरोप्लेन यूज करती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सारे जीव ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें तो पैदल चल के ही जाना पड़ेगा ना। फिर लिखा हुआ है डिमांड ऑफ सिचुएशन, जैसी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग लोकोमोशन होगा। अगर मान लो आप बाहर खड़े हो और बारिश होने लगे अचानक, तो क्या करोगे? खड़े रहोगे कि ऐसी प्लेस में जाना मतलब दौड़ना चालू कर दोगे जहां पे बारिश नहीं हो रही है? बताओ क्या करोगे? जब बारिश होती तो लोग किधर भागते हैं? बाइक खड़ी कर देते हैं, या पैदल होते हैं तो भी कहां किधर की तरफ भागते हैं? जहां पे थोड़ा सा वो मिल जाए शेड, जहां शेड मिल जाए, ताकि जहां बारिश से बच सके। बोलो सही है ना? या बर्फ गिरने लगी, बर्फ, तो भी आप क्या होगा? बर्फ गिरेगी। तो आपने देखा था इसी साल कितनी बड़ी बड़ी बर्फ गिरी थी, ये बड़ी बड़ी, है ना, कई गाड़ियां पिचक गई थी। मेरे छत पे वो पड़ा होता है ना जैसे प्लास्टिक का शेड, तो प्लास्टिक के शेड में ये बड़े बड़े होल हो गए। मतलब अभी भी है, अभी रिपेयर नहीं कराया, बता रहा हूँ कि ये बड़े बड़े होल हो गए, है ना।
गाड़ी के टॉप पे एक दो जगह वो डेंट आ गया, ये हैवी था इसी गाड़ी पे, ये इतना बड़ा गिरा, डेंट आ गया एक जगह। तो कहने का मतलब ये था, ये पहली बार मैंने अपने जीवन में इतने बड़े देखे, आपने भी देखे होंगे ना। तो अब उस समय क्या व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी खोपड़ी के तो दो भाग हो ही जाएंगे, इतना बड़ा अगर गिर गया तो डैमेज हो जाएगा। अब हेलमेट लगा के पैदल तो चलेंगे नहीं, है ना, हेलमेट लगा के तो पैदल चलेंगे नहीं, तो डिमांड ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग बचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हाउ एवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर, लोकोमोशन का सबसे मेन काम है सभी जीवों का भोजन की तलाश करना, सभी जीवों का क्या करना, भोजन की तलाश करना। और क्या, शेल्टर, और क्या शेल्टर, शेल्टर यानी क्या, रहने का स्थान ढूंढना, सभी अपने शेल्टर के लिए करते हैं, मीटिंग के लिए करते हैं, सूटेबल ग्राउंड के लिए करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पाने के लिए करते हैं, या फिर दुश्मन या शिकारी से बचने के लिए करते हैं। बोलो लोकोमोशन और मूवमेंट का कारण क्या था? तो लोकोमोशन का मेन कारण था आपका हैबिटेट, आपका डिमांड ऑफ सिचुएशन, आपका शेल्टर के लिए एफर्ट करना, मीटिंग के लिए एफर्ट करना, फूड की तलाश में इधर उधर घूमना, है ना। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होता है वो कितने प्रकार का होगा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने प्रकार का होगा, तो लिखा हुआ है सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट थ्री मेन टाइप मूवमेंट, नेमली अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर। चौथा एक लास्ट में भी बताया है, क्या है, फ्लैजिलर, फ्लैजिलर। Some special cells in our body like macrophage cell, macrophage cell is the enlarged form of monocyte, enlarged form of monocyte। और दूसरा क्या है, WBC, WBC का क्या नाम होता है, ल्यूकोसाइट। in our blood exhibit which type of movement, amoeboid। इसके और लिखा हुआ है इसमें स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है, स्यूडोपोडिया को कूट पाथ भी कहते हैं, है ना, फॉल्स फीट, कूट पाथ, इन्हीं की मदद से ये जाएगा। और स्यूडोपोडिया बनने का क्रेडिट किसको गया था, किसका चक्कर काटना, जैसे कि अमीबा में हो सकता है। और साथ में मैंने ये शुरुआत में ही बताया था, क्या पाया जाता है इसमें, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन छोटे छोटे फिलामेंट का बना होता है। बताओ फिलामेंट का नाम, माइक्रोफिलामेंट, छोटे को माइक्रो बोलते हैं और पतले पतले वाले धागे नुमा स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट का बना होता है और वो अमीबॉइड मूवमेंट में मदद करता है। सारी बातें क्लियर, सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक? सेकेंड टाइप का मूवमेंट क्या कहलाता है, सेकेंड टाइप का मूवमेंट क्या कहलाता है, हाँ, तो सेकेंड टाइप का मूवमेंट कहलाता है सिलेरी मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट। क्लियर है? अब देखो लिखा है सिलेरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में होता है, जैसे ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब, लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और ये हमारे नॉन मोटाइल एग को मूवमेंट देता है। एग नॉन मोटाइल था कि मोटाइल, कौन मूवमेंट दे रहा है, सीलिया की फ्लैजिला, सीलिया। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो हमारे ओविडक्ट में सिलेटेड एपिथेलियम होता है और सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है कि अनकोऑर्डिनेटेड, देखो सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और हमारे ट्रैकिया में भी सीलिया पाए जाते हैं और ये डस्ट को बाहर फेंकते हैं, बाहर, अगर अंदर ले जाएंगे तो कहां चला जाएगा डस्ट, फेफड़ों में, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो सारा जीवन में पता लगा कहां जा रहे हो, तो लंग खाली करवाने जा रहे हैं, क्यों, फेफड़े का वो कराने जा रहे हैं, ट्रेनिंग क्यों कराने जा रहे हो, उसकी क्लीनिंग कराएंगे, क्योंकि पूरे जीवन भर का फेफड़े के अंदर धूल जम गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारी धूल को ट्रैकिया के जो वो होते हैं सीलिया, वो बाहर ढकेल देता है। देखो लिखा है they remove the dust particle and some of the foreign substance inhaled along the atmospheric air, जो हवा के साथ आ रहे हैं पार्टिकल, उसको बाहर धक्का मार के निकाल देगा। पैसेज ऑफ ओवा into the female reproductive tract is facilitated by ciliary movement। एनिमेशन दिखाया था कि नहीं दिखाया था, सब कुछ कवर है ना। अच्छा, मूवमेंट ऑफ लिम्स हमने बताया था, लिम्स का मूवमेंट, जॉस का मूवमेंट, ठीक है ना, लिम्स का मूवमेंट, जॉस का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट एक्सेट्रा, इनके लिए मस्कुलर मूवमेंट चलेगा। और मसल की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रेक्टाइल, मसल कैसा होता है, सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, मसल की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रेक्टाइल, और यही लोकोमोशन और अदर टाइप के मूवमेंट में मदद करेगा। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मदद करता है। लोकोमोशन के लिए तीन चीजों को
कोऑर्डिनेट होके चलना पड़ेगा। ब्रेन कमांड देना चाहिए, यानी नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, और किसको कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, एक मस्कुलर सिस्टम को कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा और एक स्केलेटन सिस्टम को कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा। बताइए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑर्गन। द फर्स्ट वन इज नर्वस, दूसरा स्केलेटल, तीसरा मस्कुलर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, और दूसरी किसकी चाहिए, स्केलेटन, और तीसरी न्यूरल सिस्टम। तो 3 सिस्टम वेल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। और बोला इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल। कितने टाइप, 3 टाइप। और वो कैसे सिकुड़ेंगे, कैसे फैलेंगे, यही हमारे चैप्टर का मेन एम है। हम और हमारा सारा का सारा डिटेल किस मसल के लिए होगा, किसके लिए होगा, जो जो स्केलेटन के टच में होती है, दैट इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, यहां तक सभी को बातें क्लियर है? तो हम लोग इसके नोट्स बना लेते हैं। देखो, ऑल लिविंग organism have significant मूवमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट प्लस एनिमल, इन दोनों में वाइड वेराइटी ऑफ मूवमेंट कैन बी रिपोर्टेड। वाइड वेराइटी ऑफ मूवमेंट कैन बी रिपोर्टेड। प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में वाइड वैरायटी रिपोर्ट की जा सकती है। किसकी, मूवमेंट की। ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट कहां रिपोर्ट किया था हमने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें, हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा, अमीबा में रिपोर्ट किया था। और इसका कारण क्या था, ये जो मूवमेंट हो रहा था इससे क्या बोलते थे, इसमें प्रोटोप्लाज्म ऐसे ऐसे चक्कर काटता है इधर उधर, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म इधर उधर चक्कर काटता है, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 लिक्विड शामिल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, एंड द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। कोशिका द्रव्य जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। इज दैट क्लियर? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सिग्निफिकेंट मूवमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिग्निफिकेंट मूवमेंट पाया जाता है। प्लांट और एनिमल में वाइड वैरायटी ऑफ मूवमेंट देखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट कैन बी रिपोर्टेड इन विच ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, तो अमीबा। अमीबा। और अमीबा में क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया। इसी तरह इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। और ये जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट,
हिंदी में बोलते हैं कूट पात। इज दैट क्लियर? देखो, in many organism, cilia, flagella, and tentacles helps in movement and locomotion. Movement and locomotion. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सीलिया, फ्लैजिला, ये सब किसमें मदद करेंगे? लोकोमोशन। अब देखो, इन ह्यूमन बीइंग move limbs, tongue, jaws, eyelids, etc. यानी हम लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर भी मूवमेंट हो रहा है, लिम्स में मूवमेंट हो रहा है, टंग में मूवमेंट हो रहा है, जॉज में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और आईलिड्स वगैरह में मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट हम लोगों में भी हो रहा है, बिकॉज मूवमेंट इज द character which can be reported in all the living organism. All living organism have significant movement. यानी ह्यूमन बीइंग में लिम्स में मूवमेंट हो रहा है, टंग में हो रहा है, जॉज में हो रहा है, आईलिड्स वगैरह में हो रहा है। क्लियर? आईलिड्स, आईबॉल, इन सब में हो रहा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, कुछ मोमेंट्स में, इन सम मोमेंट्स देयर इज चेंज ऑफ लोकेशन या प्लेस, लोकेशन और प्लेस। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। इस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी जब लोकेशन चेंज हो जाए या प्लेस चेंज हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। जब लोकेशन चेंज हो गई तो इसे क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। लोकोमोशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, एसेट्रा। अच्छा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होते हैं। सी एग्जाम्पल हम लिखते हैं पैरामीशियम वाला एग्जाम्पल। पैरामीशियम, इसको बोला था स्लीपर एनिमलक्यूल। स्लीपर एनिमलक्यूल यानी चप्पल जैसा छोटा जीव,
एनिमल जब बड़ा छोटा होता है तो उसे एनिमल क्यूल बोलते हैं। अगर एनिमल बहुत छोटा हो तो उसे एनिमल क्यूल बोलते हैं, स्लीपर, एनिमल क्यूल। इनमें क्या पाया गया था? सीलिया पाए गए थे कि फ्लैजिला? बोलो भाई। चप्पल की आकृति का था कि नहीं था? सीलिया की फ्लैजिला? सीलिया। और सीलिया क्या करेगा? मूवमेंट भी करेगा और लोकोमोशन भी करेगा। मूवमेंट भी करेगा और लोकोमोशन भी करेगा। यहां होता है एक छोटा सा होल और ये अंदर जाके खुल जाता है एक एक हिस्से में, इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। और कितने न्यूक्लियस होते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट? तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, एक छोटा एक बड़ा, और इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स भी सिलिएटेड होती है। तो जब भी भोजन आएगा, सपोज ये भोजन है, ये भोजन है, अब ये फूड है, अब ये फूड पार्टिकल जब इसके यहां संपर्क में आएगा तो यहाँ के सीलिया इसको कहां कहां भेज देंगे? अंदर। यानी यहाँ के सीलिया क्या करते हैं? प्रोपेल द, प्रोपेल मतलब ढकेलना, प्रोपेल द फूड, प्रोपेल द फूड इनटू साइटोफेरिंग्स, इनटू साइटोफेरिंग्स। बताओ इस समय क्या हुआ? मूवमेंट हुआ कि लोकोमोशन हुआ? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट की लोकोमोशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट की लोकोमोशन। बोलो जल्दी। दिस इज मूवमेंट। देखो अभी तो ये मूवमेंट का एग्जाम्पल था, अब यही सीलिया, यही सीलिया यदि अगर डिस्प्लेसमेंट कर दें, अब पैरामीशियम यहां खड़ा था उसे यहां ले आए, तो आप बताओ यही सीलिया ने पहले क्या कराया? मूवमेंट। और जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो क्या करा देगा? लोकोमोशन, है ना? यही सीलिया लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं सीलिया। कभी कभी पैरामीशियम की लोकेशन चेंज कर देते हैं। एंड दैट इज, क्या बोलेंगे इसे? लोकेशन चेंज हो गई तो लोकोमोशन। तो क्या कहा था ऊपर? ऊपर कहा था कि जरूरी नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर अलग अलग हो, लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है ना? जैसे उसी लिम्ब से हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, उसी लिम्ब से हम लोकोमोशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना? दोनों एक ही से कर रहे हैं। तो सीलिया कभी कभी पैरामीशियम की लोकेशन को चेंज कर देते हैं, एंड एट दैट टाइम दिस सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन। बट इस समय क्या हो रहा था? मूवमेंट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह आपने सुना होगा हाइड्रा। यहां से निकला होता है टेंटिकल, करीब इनकी संख्या होती 6 से 8, बताया था मैंने आपको। हाइड्रा, हाइड्रा के पास क्या पाए जा रहे हैं? टेंटिकल्स। हाइड्रा के पास क्या पाए जा रहे हैं? टेंटिकल्स, जिनकी संख्या हो सकती है 6 से 8 तक। और ये टेंटिकल्स जो होते हैं, ये जब व्हेन कैप्चर्स द फूड, व्हेन कैप्चर्स फूड, तो क्या होगा? व्हेन चेंज द लोकेशन, व्हेन चेंज द लोकेशन। तो समझ गए? बताओ जब फूड कैप्चर किया तो व्हाट इज दिस? मूवमेंट। एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। तो हमने देखा टेंटिकल ने ये काम भी किया। इसी तरह हमारे लिम्स लोकोमोशन भी कर सकते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं। इन द सेम वे
In the same way, our limbs helps in movement and locomotion as well. In the same way, our limbs helps in movement and locomotion as well. पता ये चला कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मतलब हमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर को अलग अलग स्टडी नहीं करना चाहिए. हमें लोकोमोशन व मूवमेंट को अलग अलग स्टडी नहीं करना चाहिए. हमें मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग स्टडी नहीं करना चाहिए. तभी तो चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. एक साथ स्टडी करना चाहिए. चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट एंड लोकोमोशन. और दोनों लिंक है कि अनलिंक? बोथ आर लिंक टू ईच अदर. बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर. सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं all locomotions are movement, but all movements are not locomotion. इसके लिए एक एग्जांपल इधर देखो. पोटैटो. पोटैटो एक वेजिटेबल है कि नहीं है? पोटैटो एक वेजिटेबल है कि नहीं है? देखो, सुनना मेरी बात. पोटैटो एक सब्जी है कि नहीं है? पर सारी सब्जियों को देखो, पोटैटो एक सब्जी है कि नहीं? पहले बोलो जल्दी. है ना? पर सारी सब्जियों को आलू नहीं कह सकते. समझ में आई बात? वैसे ही लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं, पर सारे मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते. बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर हुई बात? जैसे आलू एक सब्जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सारी सब्जियों को आलू नहीं कह सकते. सही है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल अपने से संबंधित दूं. मैं मैमल हूं कि नहीं हूं? मैं मैमल हूं कि नहीं हूं? यानी मैन मैमल में आता है कि नहीं आता है? तो सारे मैन को मैमल कह सकते हैं, पर सारे मैमल को मैन नहीं कह सकते. क्या ये बात सही है? सेम इसी तरह ये भी लाइनें थी. इज दैट क्लियर? देखो, लोकोमोशन का मुख्य कारण हैबिटेट व डिमांड ऑफ सिचुएशन. होती है. मतलब एक तो किस पर डिपेंड करता है? हैबिटेट पर. और दूसरा डिमांड ऑफ सिचुएशन, मतलब समय क्या मांग कर रहा है, उस समय क्या चाहिए जीवों को. उस समय क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा. जीवों को उस समय क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा. इज दैट क्लियर? लोकोमोशन क्यों होता है? लोकोमोशन के क्या क्या रीजन है?
एक तो सर्च ऑफ फूड, दूसरा suitable breeding ground, suitable breeding grounds, mating। तो लोकोमोशन के कई कारण हैं भोजन की तलाश करने के लिए। suitable breeding grounds यानी कि क्या, जनन के लिए सही स्थान ढूंढना, ठीक है ना। मेटिंग के लिए सही प्लेस होना, उसके अलावा एनिमीज से बचना, है ना, एनिमीज से बचना, फेवरेबल क्लाइमेट में जाना या फेवरेबल क्लाइमेट की तलाश, ठीक है ना। ये मुख्य कारण हो सकते हैं, भोजन की तलाश, ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनिमीज से बचना और शेल्टर यानी रहने का स्थान ढूंढना, है ना। शेल्टर यानी रहने का स्थान ढूंढना, शेल्टर यानी रहने की जगह तलाशना। all type of movement and locomotion, all type of movement and locomotion in most of the multicellular organism, most of the multicellular organism required coordination of three system, coordination of three system, required well coordination of three organ system, तीन अंग तंत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन से तीन है? द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, second one is muscular system, and the last one is skeleton system. तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट या मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये यहां तक फिनिश हो गया। इसके आगे का कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।